अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हम इस पर्सन के कंपोनेंट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर रेंडरिंग दिस इंफॉर्मेशन। सही है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये सारा कुछ उठा के ले जाएंगे पर्सन के कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, आउटपुट पे आ जाते हैं हम। अच्छा, एक एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, जेएसएक्स का एक और फंडामेंटल रूल है कि जेएसएक्स हमेशा जो है ना वो एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट जो है ना वो रिटर्न करेगी। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे स्पैन या वॉट इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, यानी कि एक ही पेरेंट के अंदर आपने आपने जितनी अपनी JSX रिटर्न करनी है, यानी जितनी भी HTML रिटर्न करनी है, उसको हमेशा एक पेरेंट एलिमेंट में रैप करके उसको रिटर्न करना है। ठीक है, बिकॉज एक फंडामेंटल रूल है कि फंक्शन जो है वो कोई एक चीज़ रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, इसी तरह रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल जो है वो सिबलिंग एलिमेंट्स नहीं हो सकते, यानी एक पेरेंट एलिमेंट होगा डिव, इसके अंदर आप कुछ भी वैलिड JSX डाल सकते हैं, लेकिन इसके बाहर नहीं डाल सकते। सो हमेशा एक सिंगल पेरेंट होगा रिटर्न में, जो कि सारा कोड जो सारा आपका जो है वो JSX को रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि डिव हो, यहाँ पे मैं इसको स्पैन भी कर सकता हूँ, नैप भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ में। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपका जो कंपोनेंट है वो हमेशा जो है वो एक पेरेंट HTML टैग को रैप करके फिर सारी चीज़ें रिटर्न कर रहा हूँ। सही है, अब यहाँ पे डिव है। सही है, अब यहाँ पे मैं अगर इस तरह एक सेकेंड, मैंने जो कॉपी किया था बेसिकली वो मिस हो गया, इसलिए मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल X देन पर्सन। अब यहाँ पे मैं अगर इस तरह इसको पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे अगेन वही एरर आएगा कि इनका एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। सही है, सो उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें सिंपल बस एक डिव रखना है, उस डिव के अंदर हम ये सारा कुछ कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे आएगा एरर डेटा इज नॉट डिफाइंड। सही है, सो द सेकंड क्वेश्चन इज आपने कंपोनेंट बना तो लिया है, अब इस कंपोनेंट को डेटा कैसे पहुंचाना है, क्योंकि डेटा तो पेरेंट के पास है। सही है, और यहाँ पे एक बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है React.js का, डेट इज प्रॉप्स। ठीक है, सो ये डेटा मैं प्रॉप्स के थ्रू इस पर्सन कंपोनेंट को भिजवा सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसी कंपोनेंट्स को अगर आप फंक्शंस के साथ रिलेट करते रहेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। जिस तरह आप एक फंक्शन कॉल करते हैं, उस फंक्शन को आप कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं और उस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट जो रिसीव करते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं या उनको कुछ भी करते हैं, कंसोल कराते हैं, सिंपल। इसी तरह अगर एक मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, सो मैं कंपोनेंट को भी जो है वो डेटा पास कर सकता हूँ। ठीक है, और उस कंपोनेंट के अंदर वो डेटा मुझे रिसीव हो जाएगा। उस डेटा के साथ मैं उसको रेंडर करूँ, मैनिपुलेट करूँ, वॉट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलें हम आगे बढ़ते हैं। पहले डेटा को प्रॉप्स के थ्रू पर्सन कंपोनेंट तक हम पहुंचा देते हैं एंड देन हम जो फिर आगे बढ़ते हैं। सही, अच्छा अब ये पर्सन कंपोनेंट है। ठीक है, अब जिस तरह HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लास नेम का, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगर इनपुट है तो उसके ऊपर रिक्वायर्ड होगा, वैल्यू होगी, ऑन चेंज होगा। सही, इसी तरह अब ये कंपोनेंट समझ लें हमने बनाया है। ठीक है, हमारा अपना कंपोनेंट है। सो इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट का नेम दे सकते हैं जिसको रिएक्ट में हम कहेंगे प्रॉप्स। ठीक है, सो यहाँ पे मैं रख देता हूँ नेम। ठीक है, नेम इक्वल टू, अच्छा अब नेम के अंदर मैं कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। ठीक है, ABC और EDU। सही है, EDU के अंदर भी मैंने पास कर दिया X Y Z। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने जेंडर भी पास कर दिया। ठीक है, सो इस तरह से जिस तरह हम किसी भी HTML एलिमेंट को एट्रीब्यूट्स देते हैं, इसी तरह हम कंपोनेंट्स को प्रॉप्स पास कर सकते हैं। ठीक है, सो यानी कि ये पर्सन का कंपोनेंट है, अब इस कंपोनेंट के अंदर 3 प्रॉप्स हो गए। ठीक है, रिमेंबर ये जो लेफ्ट साइड पे जो नेम है ऑब्वियसली ये जो है प्रॉप्स के नेम है। अब इन नेम से जो है वो डेटा पर्सन कंपोनेंट को अवेलेबल होगा। ठीक है, किस तरह अवेलेबल होगा ये, इसके लिए हम एक काम करते हैं, फिलहाल के एरर आ रहा है इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये डेटा जिस तरह आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, डेटा पास करते हैं, फंक्शन वो डेटा रिसीव कर लेता है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट इज इन द एंड नथिंग जस्ट अ फंक्शन। सही है, सो इसी तरह ये भी सारा कुछ यहाँ पे
जो है ना वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कंसोल कराता हूँ प्रॉप्स, और यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे हम कंसोल पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी प्रॉप्स के अंदर आपको वो 3 चीज़ें मिल गई, एजुकेशन, जेंडर और नेम। सही है, जो चीज़ आप वहाँ से पास कर रहे हैं प्रॉप्स के थ्रू ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। और आप इनडेफिनिट नंबर ऑफ प्रॉप्स पास कर सकते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं। जिस तरह किसी भी फंक्शन को आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, इसी तरह आप किसी भी कंपोनेंट को नंबर ऑफ प्रॉप्स, एन नंबर ऑफ प्रॉप्स आप जो है पास कर सकते हैं। और प्रॉप्स रिसीव किस तरह करनी है, जस्ट जिस तरह फंक्शन आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है इसी तरह इन दी एंड ये भी एक फंक्शन है। यहाँ पे इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे प्रॉप्स की जगह मैं सिर्फ इसको अगर पी कर दूँ, पी भी ठीक रहेगा, बट ऑब्वियसली नेमिंग कन्वेंशन पे मैं हमेशा से कहता हूँ कि नेमिंग कन्वेंशन थोड़े बेहतर होने चाहिए, ताकि आपको आगे चल के अपना कोड अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा आई होप। अब इस प्रॉप के थ्रू इस कंपोनेंट को डेटा रिसीव हो रहा है। अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस डेटा को किससे रिप्लेस कर दूंगा, बेसिकली प्रॉप से, ठीक है। अब पहले हमारे पास डेटा का ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर से आ रही थी चीज़ें, अब हमारे पास बेसिकली प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सही। अब प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट कैसे बना, जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ वो चीज़ें जो है वो कंपोनेंट को मिलती जाएंगी, और वो कंपोनेंट जो है वो उन चीज़ों को यूज़ करेगा, रेंडर करेगा, सिंपल। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास डेटा रेंडर हो गया, ठीक है, यूजिंग प्रॉप्स। सो हमने दो मेन कॉन्सेप्ट जो है वो कवर किए हैं अभी तक, ठीक है। फर्स्ट वन इज कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज प्रॉप्स, ठीक है। सो यहाँ पे पर्सन को मैंने 3 प्रॉप्स पास की, नेम, एजुकेशन, जेंडर, सही है। और यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर मैंने उनको रिसीव कर लिया, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट जेंडर, सही है। इस तरह मैं इसको रिसीव कर सकता हूँ, और एन नंबर ऑफ प्रॉप्स में रिसीव कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और प्रॉप्स के अंदर आप कुछ भी पास करते हैं, जिस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को आप कुछ भी पास करते हैं, एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग वैल्यूज, बूलियन वैल्यूज, एनीथिंग, सही है। सो यू कैन पास एनीथिंग। इनफैक्ट आगे चल के हम देखेंगे कि हम कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स में भी एक और कोई कंपोनेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा आगे चल के देखेंगे, अभी बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 प्रॉप्स पास किए हैं, तीनों स्ट्रिंग है।